बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। ये स्टडी मेडिसिन इन इटली सीरीज़ की जो है वो अगली मेरी वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्री एनरोलमेंट समरी जो है उसको कैसे प्रिंट करना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है कि जी उनको समझ नहीं आ रही कि प्री एनरोलमेंट समरी जो है वो कैसे प्रिंट करनी है। तो मैंने कहा चलें इस पे भी एक वीडियो बना के ब्रीफ सी स्टूडेंट्स को गाइड कर दूं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये जी मेरे एक स्टूडेंट का जो है वो आईडी है, उससे जो है मैं लॉगिन करके तो आपको अभी बताता हूँ कि ये कैसे जो है वो हमने प्री एनरोलमेंट समरी जो है वो प्रिंट करनी है। अच्छा, एक और बात है, ज़्यादा ये स्टूडेंट जैसे बड़ा मुश्किल सा पासवर्ड रखा हुआ, इतना मुश्किल पासवर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती। कोशिश करें थोड़ा इजी पासवर्ड रखें। तो ये है जी मेरा एक स्टूडेंट, ठीक है जी। उसका ये आईडी से मैंने लॉगिन किया है, इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया के लिए और इनकी प्री एनरोलमेंट समरी जो है वह अप्रूव हो गई है। अब मैं उसके अकाउंट पे जाऊंगा स्टूडेंट के। उसके बाद ये रिजर्व्ड एरिया, ठीक है जी, उसके स्टूडेंट का नाम है अहमद मिशाल और उसके जो है वो मैं लिंक से जा रहा हूँ, ये रिजर्व्ड एरिया में मैं चला गया, ठीक है जी। अब रिजर्व्ड एरिया में जाता हूँ तो यहाँ पर प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन की ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन की ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखें जी यहाँ पर लिखा हुआ है प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन एकेडमिक ईयर 2022-23 स्टार्टेड ऑन 2/4/22 एट दिस टाइम, सेंड टू इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना को 2 अप्रैल को भेजी गई, ठीक है जी। नीचे आ रहा है जी फॉरवर्डेड टू कॉन्सुलेट ऑन दिस डेट, ठीक है जी, फॉरवर्डेड टू कॉन्सुलेट ऑन दिस डेट 1 जून 2022। तो जनरली यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना प्रोसेस करने में चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है जी। सो यहाँ पर भी देखें उन्होंने तकरीबन 2 महीने जो है वो लिए। तो अब जो है जी एप्लीकेशन पे मैं जा रहा हूँ। अब ये प्रिंट कैसे करना है उसको, ठीक है जी। अब प्रिंट करने के लिए एप्लीकेशन पे गए, एप्लीकेशन में जो है वो गो टू स्टेप बी, उसके बाद जी गो टू स्टेप बी के बाद गो टू स्टेप सी, ठीक हो गया जी। स्टेप सी के बाद अब आ गया जी ऑप्शन समरी का। समरी पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन, ठीक है जी, ये ग्रीन जो बॉक्स है उसमें यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्री एनरोलमेंट समरी जो है ये खुल गई, ठीक है जी। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो है वो पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक स्टूडेंट की प्री एनरोलमेंट समरी मैंने एक लास्ट वीडियो में शेयर की है पारमा की, तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है जी। उसी पैटर्न के ऊपर ये प्री एनरोलमेंट समरी है और ये देखें एकेडमिक एलिजिबिलिटी, फिर मसीना आ गया, ठीक है जी। द स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द कोर्स अंडर कंडीशन, एनरोलमेंट इन दिस प्रोग्राम इज कॉन्टिजेंट टू द ऑन पासिंग द आईमेट टेस्ट, ठीक है जी। आईमेट टेस्ट आपने देना है और 13 सितंबर को देना है और ये एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा जी, कैम्ब्रिज वाले करेंगे, वो आप सबको पता है। उसके बाद एन एकेडमिक एलिजिबिलिटी लेटर हैज़ बीन इशूड, ठीक है जी। इन्होंने मसीना वाले जो है वो पहले एक प्री एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं जो कि जिसको वो एकेडमिक एलिजिबिलिटी लेटर बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेरीफाई नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है जी। जो पहले भी हम बात कर चुके हैं पारमा के केस में, वो कहते हैं जी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अलग से आप साबित करें इस प्रोग्राम के लिए। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो नो नीड।
document assessed for admission, final diploma, secondary school certificate and annual examination 2019. ठीक है जी. द क्वालिफिकेशन वॉज असेस्ड एंड डीम्ड सूटेबल. अब इन्होंने थोड़ी प्रॉपर असेसमेंट कर ली है. ठीक है, जो प्री असेसमेंट या प्री एनरोलमेंट दे रहे हैं वो एक पार्शल सी एक असेसमेंट कर रहे हैं. वो आपने जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो उसकी बात कर रहे हैं. और उसके बाद वो कह रहा है जी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी दे दिया साथ में 2021 का, एंड क्वालिफिकेशन वाज असेस्ड एंड डीम्ड सूटेबल. उसके बाद कह रहा है जी कि ये जो है वो डिक्लेरेशन वैल्यू और सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी, जो मैं पिछली पारमा वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये दो डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंस और ऑथेंटिसिटी साबित करने के लिए, इक्विवेलेंस विद द इटालियन सिस्टम. ठीक है जी, तो ये आपको चाहिए डीओवी या सीमिया सर्टिफिकेट ऑफ कंपैरेबिलिटी. फर्दर इंफॉर्मेशन में वही है जी, एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट जो है ये 3 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं. ट्यूशन फीस जो है वो 156. ये जैसे मैंने आपको बोला था, ये पहली फीस जो आपने देनी है, ठीक है, 156 है फर्स्ट फी जो आपने देनी है. और जनरली उसके बाद फीस जब आप जाते हैं तो फिर आपकी फीस वहां पर डिसाइड होगी. ये एनुअल फीस 156 नहीं होगी. ठीक है, ये फर्स्ट फी होगी 156. द स्टूडेंट इज गारंटीड सपोर्ट इन फाइंडिंग अकोमोडेशन. ठीक है जी, आपको अकोमोडेशन भी जो है वो सपोर्ट करेगी यूनिवर्सिटी. और बाकी सारे ये नीचे स्कॉलरशिप और वो इंसेंटिव वाला पोर्शन फिर उसी तरह आ गया. ठीक है जी, अब ये कह रहे जी द ओवरऑल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इससे. ठीक है जी, जो मैं आपसे पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं पारमा वाली में कि इससे की बेस पे आपकी फाइनल फी जो है वो डिसाइड होगी. ये 156 यूरो नहीं होगी. अब वो कह रहा है जी इक्विवेलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिकेटर, ये इससे का जो मतलब जिसका एब्रीविएशन है वो ये इक्विवेलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिकेटर, ये इससे उसकी एब्रीविएशन है. ऑफ द स्टूडेंट फैमिली अकॉर्डिंग टू अ स्लाइडिंग स्केल अवेलेबल. ठीक है जी, ये भी मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि इसका क्या तरीकाकार होता है कैलकुलेशन का. फॉर इनकम लोअर देन दिस अमाउंट, no tax area, student will be charged only 156 euro. Make sure that you have the required paperwork to calculate the equivalent indicator called equivalent इससे. ठीक है जी, तो ये वो सारी, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं की हुई मैंने. तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ये सारा प्रोसेस उनका कैसे होता है. और डिफरेंट टेबल्स भी जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ने या मतलब इटालियन गवर्नमेंट ने डिवाइस की हुई हैं कि वो कैसे फ़ीस कैलकुलेट करेंगी, तो वो सारी जो है वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे एक आध दिन में शेयर करूँगा. तो ये उसी तरह जी समरी के एंड पे जो है वो सबमिटेड टू इस्लामाबाद एम्बेसी 1 जून 2022 को, और नीचे सिग्नेचर की जगह है और ये लाइन है. यहाँ पर उसी तरह स्टूडेंट ने साइन करने हैं और साइन करने के बाद डेट डाल के, साइन के साथ ही डेट डाल के इसको आपने कोरियर करना है इस्लामाबाद एम्बेसी को थ्रू आ रिप्यूटेबल कोरियर सर्विस. ठीक है जी, वो कोई भी कोरियर सर्विस जो आपके इलाके में जिसकी सर्विस अच्छी है, जिसकी रिप्यूट अच्छी है और जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप जो है वो इसको कोरियर कर दें. ठीक हो गया जी. तो मैं वंस अगेन एक बात क्लियर कर दूं पारमा वालों के लिए भी और मसीना वालों के लिए भी कि फ़ीस 156 यूरो या 200 यूरो नहीं होगी. ये उन्होंने एक जनरल आपको एक आइडिया दे दिया है कि फ़ीस ऐसे होगी, लेकिन ये मसीना वालों ने नीचे उसकी कैलकुलेशन का फार्मूला भी आपको बता दिया कि वो कैसे कैलकुलेट होगी, जबकि पारमा ने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी. लेकिन वो दोनों केसेस में कैलकुलेट करने का तरीका वही है कि आपका जो एक सर्टिफिकेट बनेगा ISEE जिसको इससे बोलते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपकी फ़ीस डिसाइड होगी इटली पहुंचने के बाद. ठीक है, तो उसमें अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ने यहीं से लोगों को पैसे भेजने शुरू कर दिए. उन्होंने कहा जी हम आपके ये कागज़ बना देते हैं, वो बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं. तो ऐसी किसी हैसल की ज़रूरत नहीं है.
आप आराम से सुकून से IMAT टेस्ट दें, क्वालिफाई करें, बाकी सारे काम हो जाएंगे बाद में, ठीक है, नो नीड टू वरी। हाँ, एक चीज़ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई करने की डेडलाइन सितंबर की होती है, तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी देख के अगर सितंबर की डेट है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा दें, बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप जो है वो इटली पहुंच के, डेडलाइन अमूमन उनकी फरवरी मार्च तक की होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन की, तो वो आप तब जाके जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो चलें जी, ये थी जी यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना का जो है वो प्री एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या प्री एनरोलमेंट लेटर या प्री एनरोलमेंट समरी जो एम्बेसी को भिजवानी है। तो पारमा की भी हो गई, मसीना की भी हो गई, अभी मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की भी शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स के साथ। पैटर्न यही है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, उसको फॉलो किया है उन्होंने, बाकी यूनिवर्सिटियां भी तकरीबन उसी को फॉलो करेंगी। तो ये था जी, आपने कैसे जो है वो उसको प्रिंट करना है, और फिर उसके बाद जो है उसमें क्या चीज़ें हैं, और प्रिंट करने के बाद आपने उसको एम्बेसी लाजमन भिजवाना है। ठीक हो गया जी। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।